আজকেও কিছু থিওরি করব। তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার করে দিই। ये लो, स्क्रीन का है। আচ্ছা, তো তোমাদের যেটা হচ্ছিল লাস্ট ক্লাসে, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ টল ডেপথ হয়ে গেছিল কাস্টম পরিচয়ের পর ব্রেড ক্রাম। আজকে কিছু থিওরি করব। আজকে করব আমরা কোর ওয়েব ভাইটাল মোবাইল অপটিমাইজেশন। अच्छा, कोर वेब वाइटलটা আগে বুঝবো আমরা। कोर वेब वाइटलটা কি জিনিস? मिजान समझ में आ रहा है तुमको? तुम हाँ सर, क्लास हाँ व्लास समझ आ लास्ट रहा किया नहीं है? क्या है। करेगा देख रहे हैं। भगवान जाने तुम। अच्छा, कोर वेब वाइटल जो है, कोर वेब वाइटल क्या चीज़ है? कोर वेब वाइटल भी एक गूगल का अपडेट की तरह ही है, जिसमें क्या होता है, वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस मेज़र किया जाता है। यूज़र एक्सपीरियंस मतलब एक यूज़र जब मेरे वेबसाइट पे आ रहा है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो चीज़ देखने के लिए या वो चीज़ इवेल्युएट करने के लिए, मेज़र करने के लिए कोर वेब वाइटल जो है वो गूगल का एक मैट्रिक्स गूगल बनाया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोर वेब वाइटल आर अ सेट ऑफ मैट्रिक्स डेवलप्ड बाय गूगल टू मेजर द यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ अ वेब पेज, फोकसिंग ऑन तीन चीज़ पे फोकस है। क्या क्या है? स्पीड, इंटरेक्टिविटी एंड विजुअल स्टेबिलिटी। स्पीड मतलब हो रहा है कि कितना जल्दी वेबसाइट लोड हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग एक यूज़र जब ओपन करता है एक वेबसाइट, तो जितना जल्दी लोड होगा उतना यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो वो कितना जल्दी लोड हो रहा है। इंटरएक्टिविटी मतलब लोड होने के बाद अगर उसमें कुछ बटन है या कुछ क्लिकेबल चीज़ है, तो उस पर जब कोई क्लिक कर रहा है बटन वटन पे, तब कितना जल्दी वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो होता है इंटरएक्टिविटी। मतलब कितना अच्छे से एक यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहा है, राइट। और थर्ड है विजुअल स्टेबिलिटी। विजुअल स्टेबिलिटी क्या होता है? जैसे कोई साइट ओपन हुआ तो जिस तरह से लोड हुआ, वो क्या होता है, कभी कभी देखना, कोई साइट हम लोग ओपन किए तो कंटेंट लोड हो गया, कंटेंट पढ़ते पढ़ते फिर क्या होता है, बीच में ऊपर में ऐड आ जाता है, कंटेंट चला जाता है नीचे। तो उसमें क्या दिक्कत होता है, उसमें क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। मतलब यूज़र कंटेंट पढ़ेगा उससे पहले ही वो चला जा रहा है, कंटेंट हट जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो इसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो ये तीनों चीज़ पे फोकस करके ये कोर वेब वाइटल जो है गूगल एक मैट्रिक्स निकाला है। दे आर सबसेट ऑफ पेज एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी इस कोर वेब वाइटल में तीन मेन मैट्रिक्स है, जिसका नाम है LCP, FID एंड CLS। ठीक है, अभी इसमें तुम लोग कुछ कुछ लिखना भी है वो। The core web vital identify user experience issues by generating a matrix of three primary areas। तीन प्राइमरी एरियाज में इसको जनरेट कर रहा है। पेज लोड परफॉर्मेंस, ईज ऑफ इंटरेक्शन, कितना इजीली इंटरेक्ट कर पा रहा है, और विजुअल स्टेबिलिटी ऑफ द पेज। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है?
कोरबे वाइटल समझ में आ रहा है चीज क्या है? हाँ सर, हाँ। হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছিলাম যে স্যার লিখতে কোনটা হবে? আমি বলছি লিখতে, आगे বুঝতে হবে। ঠিক कितना আছে। जल्दी लोड हो रहा है इसका एक टाइम बनाया है गूगल। टाइम बनाया मतलब यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइम है। जैसे 2.5 सेकंड्स के अंदर वो लोड हो जाना चाहिए, तब यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। 2.5 सेकंड्स के अंदर लोड हो जाता है तो ग्रीन है, 4 सेकंड तक लोड हो जाता है तो ऑरेंज है, उसके 4 सेकंड से ज़्यादा लेता है दैट मीन्स पुअर एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वही एल सर सी पी। इसको मतलब कि यूजर एक्सपीरियंस और जो स्पीड होता है इसको भी एनालाइज करने के लिए कोई ऐप वगैरह होता है क्या? हाँ, एक टूल है, मैट्रिक्स है। हम टूल से चेक कर सकते हैं, गूगल का ही टूल है। अच्छा। उसमें हम अच्छा। लोग वेबसाइट डालेंगे और पता चल जाएगा कि मेरा पेज लोड स्पीड कैसा है। कोर वेब वाइटल एसेंशियल गाइडलाइन, कोर वेब वाइटल। देखो पेज स्पीड इनसाइट, ये जो है ना पेज स्पीड चेक करने का, इसमें अगर हम कोई भी वेबसाइट एक डालें, सपोज माई आई डी सी एम डॉट कॉम, और इसको एनालाइज करेंगे। देखो कोर वेब वाइटल असेसमेंट फेल्ड बता रहा है, ये मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए। मोबाइल पे कितना टाइम ले रहा है? 5.8 सेकेंड, जो कि पुअर एक्सपीरियंस है एल। और ये है आई, उसके बाद वाला स्टेप 2.54 मिली सेकेंड, जो कि 200 मिली सेकेंड के अंदर होना चाहिए। और ये है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट ये वाला सही है। तुम लोग को लिखना है ये वाला, सबसे फर्स्ट तुम लोग ये वाला लिखो, कोर वेब वाइटल। हेलो। হ্যাঁ, 1 मिनट 1 मिनट दाঁড়াও। हाँ, तुम लोग को लिखना है ये वाला फर्स्ट पेज, ठीक है जी। और उसके बाद ये वाला, यहाँ तक लिखो। ये बीच वाला लाइन छोड़ देना, वाइल वाला, फर्स्ट लाइन और ये वाला लाइन। उसके बाद नेक्स्ट तीनों जो पॉइंट है एलसीपी और वो सब का डिटेल्स बता के बोलते हैं लिखना, क्या क्या लिखना है। ठीक है, दिख रहा है सबको क्या लिखना है? हाँ सर। ठीक है, इसको नोट करो। सर ये तो डेफिनेशन है ना सर? हाँ, तो कोरवे वाइटल क्या है ये तो पहले, ये फर्स्ट लाइन तुम लोग को लिखना है, फर्स्ट लाइन। हाँ बोलो। গুগল অ্যাডস আর মেটা অ্যাডস, অ্যাডসে ভালো কী করে বুঝবো? এখন অ্যাডসের পিপিটি আছে, ওটা হলে তবে বুঝতে পারবো কে কিরম দিচ্ছে। অ্যাডস হয়ে গেছে, টপিক হয়ে গেছে, পিপিটি আছে। হ্যাঁ, মেল ক্যান্ডিডেট চাই না ফিমেল? যারা একটু ভালোর দিকে আছে তাদেরই কথা বলছি। অয়ন আছে, ঠিক আছে, অদিতি আছে, শ্রেয়া আছে, আর ইন্দ্রনীল আছে, সৌহার্দ্য আছে, পঙ্কজ আছে। এরা একটু ভালোর দিকে আছে। এই তিনজনকে বলবো তোমাকে কানেক্ট করতে। ইন্দ্রনীল, পঙ্কজ, অয়ন, ঠিক আছে।
अच्छा ठीक है। हो गया ये। क्या हुआ बोलो। अरे आप ऑनलाइन क्लास क्यों ले रहे हैं? बक बक करना नहीं है, क्लास ले रहे हैं, अभी जाओ, बाद में पूछना है सब। बंद करो। होएगा जी सर। এটা এটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ। ओके। तो ये तीन चीज पे पेज लोडिंग परफॉर्मेंस का फर्स्ट पॉइंटर है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट मैट्रिक्स क्या है? जो वेबसाइट कितना जल्दी लोड हो रहा है, एलसीपी। एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट मतलब हो रहा है कि जो वेब पेज पे सबसे बड़ा एलिमेंट है, जैसे इमेज, वीडियो, ये सब कितना जल्दी लोड हो रहा है। टेक्स्ट तो लोड हो ही जा रहा है, तो इमेज, वीडियो, ये सब जितना जल्दी लोड होगा उतना साइट का, वेबसाइट का पेज, वेब पेज लोड हो जाएगा। इसलिए इसको लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट बोल रहा है। सर पेज में अगर जितना ऐसा है क्या कि पेज में अगर छोटा इमेज रहेगा तो मतलब कि जल्दी लोड हो जाएगा, और मतलब बड़ा इमेज रहेगा तो फिर लेट से हाँ लोड वैसा होगा? ही है, पेज को जितना भारी करोगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा ना लोड होने में। अच्छा। पेज जितना अच्छा। हल्का रहेगा उतना जल्दी लोड होगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ये पहला वाला है एलसीपी। एलसीपी क्या मेजर करता है? एलसीपी मेजर्स द टाइम इट टेक्स डिफरेंट कंटेंट ब्लॉक्स टू लोड विद इन यूजर व्यू पॉइंट। मतलब यूजर का स्क्रीन पे कितना जल्दी सारा कंटेंट लोड हो रहा है। दिस मेट्रिक्स ओनली टेल्स हाउ क्विकली कंटेंट सेक्शन रेंडर ऑन द विजिबल स्क्रीन एंड नथिंग बिलो द फोल्ड। जैसे इमेज, वीडियो पोस्टर, बैकग्राउंड इमेज, ये सारा चीज़ कितना जल्दी लोड हो रहा है। और साइट ओनर शुड एम फॉर एल सी पी विद इन 2.5 सेकेंड। ठीक है, 2.5 सेकंड के अंदर रहने से सबसे अच्छा लोड होगा। तो ये एल का लिखो, एल क्या मेज़र करता है, और एल का फुल फॉर्म है यहाँ पे लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। फर्स्ट वाला लिखो एल लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, उसका नीचे वाला लिखना है। Incoming voice call from Shuvan Mika student on SimGN. हाँ बोलना, हम तुमको थोड़ा बाद में करें क्लास ख़त्म करके। हाँ ठीक है। हाँ। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट एल का लिख लो, उसके बाद बताते हैं वो।
हुआ नीचे वाला करें? हाँ सर। ये वाला लिखना है। है सर, है सर। एलसीपी का ये वाला लिखना है पूरा। व्हाट एलसीपी मेजर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं तो होएगा जी सर। हो गया। इसके बाद आ रहा है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। लेआउट शिफ्ट में क्या हो रहा है, जैसे अभी बताया कि डिज़ाइन जो है जैसे लोड होते होते यहाँ पे बटन दिख रहा है, जैसे ही वो प्रेस करने गया तो दूसरा बटन लोड हो गया, कुछ और प्रेस हो गया। तो इस तरह से डिज़ाइन का क्या होता है, लेआउट जो है वो इधर उधर शिफ्ट कर जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, वो होने से यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। ठीक है। डिटरमाइन इफ द इमेज। CLS measures where elements in the visible viewport shift from their starting position between two rendering frame। मतलब एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम जब लोड हो रहा है, जब साइट पूरा लोड हो रहा है, एक रेंडर मतलब जब कोई चीज़ लोड होता है तो उसको रेंडरिंग बोलते हैं। एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम रेंडर होता है। तो सर मतलब एक पेज से दूसरा पेज में जब जाते हैं क्या? नहीं, एक ही पेज तुम ओपन किया और हाँ जब पेज ओपन हुआ तो तुमको हाँ दिख रहा है कि इमेज खुल रहा है, पर जैसे हाँ। ही तो पूरा पेज लोड हुआ, इमेज चला गया नीचे, ऊपर टेक्स्ट आ गया, या टेक्स्ट चला गया नीचे, ऊपर इमेज आ गया। ओ ओ। मतलब लेआउट शिफ्ट हो गया। अच्छा ठीक है। उसी को बोलता है लेआउट शिफ्ट। इन सिंपल टर्म्स दिस मैट्रिक्स हेल्प साइट ओनर अंडरस्टैंड इफ द कंटेंट लाइक बटन बैनर आर पुश्ड अराउंड व्हाइल द यूजर इज रीडिंग द कंटेंट। मतलब कंटेंट पढ़ते पढ़ते कंटेंट नीचे चला जा रहा है, साइड में चला जा रहा है, बीच में बटन घुस जा रहा है, या ऊपर से इमेज आ जा रहा है, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। Elements that change position can cause user become confused and hinder their experience। ठीक है। So it's important to ensure all content stays in place after the page loads on user device। CLS looks at core metrics to determine the visual stability of the page from the user's perspective by Incoming voice considering call from several Palakika on factors। Sinjian. layout shift, इसका ये लिख लो CLS का Incoming voice call from फर्स्ट Palakika वाला on पैराग्राफ। Sinjian. Incoming voice call from Palakika on Sinjian. हाँ हाँ बोलिए।
अदिति को रिकॉर्डिंग वो हर क्लास का साइट ऑडिट तक उसको हर क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए होता है। और हम्म। हाँ। हम्म। अच्छा। हम्म। 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 उसका बहुत चिक चिक है। ठीक है। नहीं ऑफलाइन आती है वो क्लास में। ऑफलाइन आती है। ऑफलाइन आती है कुछ दिन रिकॉर्डिंग की, जैसे पता चला कि रिकॉर्डिंग सिर्फ ऑनलाइन में मिलेगा, उसी चक्कर में हमको लग रहा है वो कुछ दिन ऑनलाइन की। ठीक है। फिर लास्ट क्लास में आई थी ऑनलाइन। सैटरडे संडे का बैच है ना उन लोग का अभी सोशल मीडिया चल रहा है, मतलब 3 मंथ्स कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। SEO 1 ख़त्म हुआ है और सोशल मीडिया। हम्म। हम्म। अच्छा ठीक है, उसको हम दे देंगे, जो भी अभी तक SEO का क्लास हुआ है उसको दे देंगे। अच्छा ठीक है, मतलब बीच बीच में उसको गैप कर देंगे बीच बीच में। हम्म। 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 एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब में अपलोड करके देता हूँ, तो अनलिस्टेड करके। हाँ, तो क्योंकि अभी स्काइप नहीं, बंद हो गया ना स्काइप। क्लास रिकॉर्ड करके सॉफ्टवेयर में स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब में अपलोड करके लिंक दे देता हूँ। ठीक है, उसको दे देता हूँ जो लगे ऑडिट ऑडिट। हाँ, उसका बहुत नाटक है। हम बहुत जगह कोर्स किए हैं, बहुत सारा सब इंस्टीट्यूट पहले ही बोलता है। हम्म। 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 हाँ वही। ठीक है, हम उसको भेज देते हैं, देख के क्या। हाँ, मगर वो ऐसे ओवर स्मार्ट खाली बात में ही है, उसका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। हम्म। हाँ। हम्म। Incoming. हाँ। हम्म। हम्म। प्रैक्टिकल वाला पार्ट ना।
हाँ वैसे ही जिसमें जिसमें प्रैक्टिकल है वो दे देंगे, थ्योरी तो क्लास में लिखा ही होता है, वो कर सकते हैं। हम्म। हाँ हाँ, छोड़ दीजिए, वो ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएगी रिकॉर्डिंग का। हाँ, ना ना, वो रिकॉर्डिंग में बहुत सारा चीज़ ही होता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। हो गया ये। है सर। ऑपरेटर लिखे जो, अरे नीचेटा है सर। CLS का फुल फॉर्म लिख लिया, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। हाँ मेरे। ओके, नेक्स्ट है INP। पहले वो था FID, अभी उसका नाम चेंज करके हो गया INP। ये है FID, फर्स्ट इनपुट डिले। इसका नाम अभी हो गया है INP। अच्छा, ये चीज़ क्या है पहले वो समझा देते हैं। जैसे कोई पेज लोड हुआ, पेज लोड होने के बाद उसमें बटन या कुछ भी क्लिकेबल है, वो क्लिक करने के बाद कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है, कितना जल्दी ओपन होता है, वो चीज़ होता है FID। मतलब साइट लोड हो गया, साइट लोड हो गया, वो था फर्स्ट जब वेबसाइट खुला, वेब पेज लोड हुआ, वो क्या था, वो था फर्स्ट लार्जेस्ट कंटेंटफुल फील्ड LCP। बट साइट खुल गया, पेज खुल गया, पेज में कोई बटन है, उस पर क्लिक किए, उसके बाद कितना जल्दी रेस्पॉन्स कर रहा है, वो हो गया तुम्हारा ये FID, जिसका नाम चेंज हो गया अभी INP हो गया है। तो लिखना है INP वाला, FID लिख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नया जो चेंज हो गया वही करेंगे ना। INP core vital. Interaction to next paint is a Google core matrix that measures the responsiveness of the web page to user interaction. It replaces first input delay। हाँ, रिप्लेस कर दिया फर्स्ट इनपुट डिले को। Incoming voice call from क्या हुआ, Palakika on एक मिनट। Sinjia. हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा किया। हाँ, वो ग्रुप में बोलती है, उसकी वजह से दूसरा स्टूडेंट भी बोलता है। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। 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 अच्छा, तो ERP देखना पड़ेगा फिर। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक। अच्छा, ठीक। इसको लिखना है बस, FID की जगह पे INP कर लेना, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखो INP। INP का फुल फॉर्म है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। ठीक है, ये लिखने के बाद इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट करो, करने के बाद फिर इसका डिटेल्स यहाँ से लिखना है।
आईएनपी का। हो गया? हाँ सर। হ্যাঁ, কি বলছো একটু আছে? हाँ सर कॉपी हो गया। হয়ে গেছে হয়ে গেছে। আচ্ছা, कोर वेब वाइटल समझ में आया क्या चीज़ है? तो जब हम लोग एसईओ के लिए साइट ये करते हैं तो हम लोग को देखना, ध्यान रखना पड़ता है कि साइट का स्पीड क्या है। जैसे ये कोर वेब वाइटल हम लोग चेक कर रहे हैं, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट मतलब कितना जल्दी लोड होना चाहिए, वो 5.8 हो रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम है। कितना होना चाहिए एलसीपी? कितना होना चाहिए? 2 मिली सेकेंड, 2.58 मिली सेकेंड। 2.5 मिली सेकेंड, 2.5 सेकेंड, ठीक है, 2.5 सेकेंड होना चाहिए। 2.5 सेकेंड होगा तो सबसे अच्छा है। मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी अगर टाइम लेता है तो मैक्सिमम 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक होने से फिर भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। सबसे अच्छा है 2.5 सेकेंड, और 4 सेकेंड के ऊपर चला जाता है तो वो 4 4। पुअर है, ठीक है, एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। जो आईएनपी हम लोग पढ़े, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, ये कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? लिखा था आईएनपी 100 मिली सेकेंड, 100 टू 200 मिली सेकेंड हो गया ये। 100 लिखा है ना तुम लोग? हाँ सर। उसको 200, 100 टू 200 मिली सेकेंड कर दो। 200 के अंदर होना चाहिए। 200 मिली सेकेंड के ऊपर जाएगा तो वो पुअर है। जैसे यहाँ पे बता रहा है 254 मिली सेकेंड हो गया है। तो 200 के अंदर होना चाहिए।
और लेआउट शिफ्ट CLS, लेआउट शिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वन लेआउट शिफ्ट होना चाहिए। इसमें देखो 0.05 है, ग्रीन में है, मतलब ठीक है, लेआउट शिफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया कैसे चेक करना है हम लोग को? ये टूल है, यहाँ पे गूगल में आके सर्च करोगे पेज लोड स्पीड। तुम लोग अपना वेबसाइट का चेक करके बताओ कितना है। सब लैपटॉप पे है तुम लोग? कौन कौन लैपटॉप पे है? सर हम फोन में। স্যার ফোনে ফোনে আছে। फ़ोन में है? अच्छा ठीक है, फ़ोन में आके कोई गड़बड़ नहीं, पहले चेक करो मेरे को और बट चेक करने का टूल तुम लोग जाके ऐसे सर्च करोगे पेज स्पीड इनसाइट, तो गूगल में मिल जाएगा ये टूल। ठीक है, इसमें जाके हम लोग चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारा टूल्स है चेक करने का। স্যার মোবাইলে চেক করতে পারবো না? মোবাইলে খুলতে হবে এটা। গুগলে যাও, গুগলে গিয়ে চেক করো পেজ স্পিড ইনসাইট বলে, দেখবে এই ওয়েবসাইটটা খুলে ওখানে ডোমেনটা এখানে এরমভাবে দিয়ে টাইপ করে দিয়ে দেখো। ঠিক আছে স্যার। দেখো ওখানে কি দেখাচ্ছে। সানডে মানে 6 তারিখ ছিল না? 6 তারিখের ভিডিও। ठीक है, कोर वेब वाइटल क्लियर है सबको? স্যার আমার নেটওয়ার্কের জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার, চেক করতে পারছি না। ঠিক আছে, পরে চেক করে নিও বা ক্লাসে এসে চেক করে নিও পরের দিন। বুঝে গেছো तो? कोई डाउट है किसी को कोर वेब वाइटल में? डाउट नहीं है? क्या किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है? आगे बढ़े कोर वेब वाइटल से। सब लॉगिन करके गायब है। बारिक, মিজান, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। বুঝেছো? हाँ হুম सर হুম। हाँ। कोर वेब हाँ वाइटल सर। में कोई डाउट नहीं है तो? না স্যার। नहीं सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं हम। कोर वेब वाइटल हुआ। कोर वेब वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल यूज़र अभी गूगल यूज़र एक्सपीरियंस पे ही तुम्हारे साइट को रैंक करेगा, इसलिए कोर वेब वाइटल पे आना बहुत इम्पोर्टेंट है, कोर वेब वाइटल का।
ठीक है। अच्छा, कोर वाइटल हुआ। इसके बाद हम लोग आएंगे, एएमपी पेजेस करा दिया था तुम लोगों को कि नहीं कराया हूँ? एएमपी पेज हुआ था? सब अपना कैमरा थोड़ा ऑन करो तो देखे क्या कर रहा है तुम लोग, तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तुम कहाँ बैठा है? अरे अनम्यूट करके बोल भाई, म्यूट करके घर कैसे में सुनाई देगा? घर में सर। घर पे है? अच्छा। और बाकी लोग कहाँ बैठा है तुम लोग? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যালো স্যার বলুন। কি কোথায় আছো তুমি, গায়েব হয়ে যাচ্ছ কেন? না স্যার, ওই মানে মাঝে মাঝে মাইকটা প্রবলেম হচ্ছে স্যার। আচ্ছা। এটাকে অন করছি, ওয়াইল ইউজিং দিস অ্যাপ, করছি বারবার, এই জন্য। হুম। ক্যামেরা অন করবো? হ্যাঁ, অন করে থাকো, তাহলে তো বুঝতে পারবো, ক্লাসের মতন ফিল আসবে, যে সবার মুখ দেখতে পাবো। ঠিক আছে স্যার, অন নাহলে তো করছি। বোঝা যাচ্ছে না কে কি কোথায় কি করছে। আমিও তো অন করে রেখেছি না। ঠিক আছে স্যার, অন করছি। সন্দীপ কাজ করছে মনে হয় অফিসে। अच्छा, एएमपी पेजेस बता रहे थे। एएमपी पेजेस, एएमपी पेज क्या है? एएमपी का फुल फॉर्म होता है एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस मतलब ये, जैसे हम लोग का हर पेज, वेब पेज जो है, ये बनता है किस में, HTML में, बैकएंड में। ठीक है। अभी कुछ कुछ पेज जो है, कुछ इम्पोर्टेंट पेजेस जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग के अभी वेबसाइट में विजिटर सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? मोबाइल से आता है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर मोबाइल से मेरा विजिटर ज़्यादा है, तो अगर हम मोबाइल के लिए पेज को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है कि मोबाइल पे जल्दी खुले, है ना? हम्म हम्म तो इसीलिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पेजेस, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेज, क्योंकि रेस्पॉन्सिव जब डिज़ाइन होता है वेबसाइट तो मोबाइल पे भी खुलता है, ऑप्टिमाइज होता है। बट ये जो होता है एएमपी पेजेस, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए होता है। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन किसके लिए होता है? वेब, डेस्कटॉप, टैब, मोबाइल, सब के लिए। पर ये एएमपी पेजेस जो होता है ये ओनली फॉर मोबाइल। मतलब मोबाइल में जो अच्छे मतलब ओपन करेगा उसको बहुत फास्ट लोड होता है। ठीक है। जैसे कुछ कुछ चीज़, जैसे बड़ा बड़ा इमेज अगर साइट में है तो उसको ये लोग छोटा कर देगा, कंप्रेस कर देगा ताकि जल्दी साइट लोड हो। तो एएमपी पेजेस जो है इस तरह से काम करता है। तो एएमपी पेजेस हम लोग पूरा वेबसाइट को एएमपी में नहीं बना सकते, क्योंकि लोग डेस्कटॉप पे भी खुलता है और टैब पे भी खुलता है, मोबाइल पे भी खुलता है। तो एएमपी पेजेस हम कब बनाएंगे? जब कोई पर्टिकुलर पेज जो हम ऐड चला रहे हैं या कुछ है, हम जानते हैं मेरे वेबसाइट पे मोबाइल विजिटर्स ज़्यादा आएगा और मोबाइल पे बहुत फास्ट खुलेगा, क्योंकि जब एएमपी पेजेस बनाएंगे तो उसका डेस्कटॉप वर्जन भी अलग से बनाना पड़ेगा। सर, रेस्पॉन्सिव इसका भी कोई टूल होता है क्या? टूल होता है पर इसको हम लोग नहीं बनाते हैं, इसको डेवलपर बनाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, पेज डिज़ाइन जो होता है वो डेवलपर का काम होता है। तो हाँ। एएमपी पेज जब भी अगर किसी पेज को बनाना है, एएमपी करना भी है, तो वो डेवलपर को बोलना पड़ेगा, डेवलपर करेगा। আচ্ছা। ठीक है। तो एएमपी पेज क्या है वो हम लोग को समझना है। एएमपी पेज स्पेशली डेडिकेटेड मोबाइल के लिए है, कि मोबाइल में बहुत फास्ट खुलेगा। ठीक है। इज ओपन सोर्स एचटीएमएल फ्रेमवर्क डिजाइन टू एनहांस वेबसाइट लोड पर्टिकुलरली ऑन मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस में जल्दी खुले उसके लिए बनाया गया है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ एएमपी इज टू मेक
मोबाइल वेब फास्टर एंड मोर यूज़र फ्रेंडली। मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड हो। AMP पेज क्यों फास्ट होता है? क्योंकि वो कुछ कुछ HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो लोड होने में टाइम लगता है उन लोग को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। और फास्ट मतलब AMP पेज में तुम्हारा बहुत सारा एलिमेंट जो है जो लोड होने में टाइम लगता है वो सब गायब करके मेन जो चीज़ है वो दिखाता है। ठीक है। दे यूटिलाइज कैशिंग सिस्टम जिससे कि फास्ट डिलीवरी होता है। बेनिफिट क्या है? फास्ट डिलीवरी, इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा क्योंकि जल्दी खुलेगा तो ऑब्वियस बात है कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। और पोटेंशियल फॉर इंक्रीज ट्रैफिक्स। अभी रेगुलर पेज और AMP पेज में डिफरेंस क्या है? वाइल AMP ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड, रेगुलर HTML पेज कैन स्टिल बी हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सिर्फ स्पीड के लिए है। पर परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो, परफॉर्मेंस कब अच्छा होगा? परफॉर्मेंस अच्छा तब होगा जब एक वेब पेज में आके यूज़र को हर तरह का चीज़ मिलेगा। कुछ इमेजेस, अट्रैक्टिव इमेजेस मिलेगा, कुछ डिज़ाइन मिलेगा, कुछ एनिमेशन मिलेगा, तब परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पर AMP में क्या होता है? AMP में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट पे फोकस करता है कि टेक्स्ट जल्दी लोड हो जाए। ठीक है, तो AMP पेज अगर होगा भी तो वो रेगुलर पेजेस के साथ पैरेलल चलेगा एंड द कंटेंट कैन बी फाउंड इन बोथ फॉर्मेट। समझ में आया AMP का फंडा? तो हाँ सर। AMP कभी कब हम लोग करेंगे किसी पेज को AMP करेंगे या करवाएंगे? तब जब वो पेज मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है फॉर एड वेड चला रहे हैं, पर्टिकुलर एक पेज को हम लोग AMP कर दिए कि इस पेज पे आने से लोग जल्दी ओपन हो जाए, तब हम लोग AMP करेंगे। तो AMP का तुम लोग को लिखना है ये वाला पार्ट, AMP का पर्पस और बेनिफिट्स। AMP का ये पर्पस और बेनिफिट्स, ये तीनों चीज़ लिखना है बस, बाकी नीचे और कुछ नहीं लिखना है। पर्पस, बेनिफिट्स और ये वाला AMP का, इसको नोट कर लो।
हो गया। पर्पस बेनिफिट्स लिखा। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। ओके। एएमपी पेजेस हो गया, वाइटल हो गया, एएमपी पेज हो गया। अच्छा, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे हम लोग। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या है? मेरा वेबसाइट मोबाइल में कैसे खुलेगा, और मोबाइल का विजिटर्स मेरा ज़्यादा है, इसलिए मोबाइल के लिए हम लोग क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, है ना, ताकि मोबाइल में अच्छे से मेरा पेज खुले। तो मोबाइल के लिए क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मोबाइल एसईओ। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब मोबाइल एसईओ। ठीक है। जैसे एसईओ हम लोग कर रहे हैं तो मोबाइल एसईओ करेंगे। मोबाइल एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू इंश्योर दैट योर साइट लुक्स ग्रेट एंड फंक्शंस प्रॉपर्ली ऑन मोबाइल डिवाइस। When you perform mobile SEO, you will provide a positive site experience to user since it's look great on any device regardless of screen size। ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे मोबाइल एसईओ। तो मोबाइल एसईओ का कुछ कुछ पॉइंटर्स है। और मोबाइल एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है देखो। पीपल स्पेंड 70% ऑफ द इंटरनेट टाइम ऑन मोबाइल। अभी तो 70 क्या 90% टाइम मोबाइल में ही जाता है। लैपटॉप डेस्कटॉप पे कौन आता है कि नहीं। तो ज़्यादातर टाइम लोगों का इंटरनेट में मोबाइल से ही होता है। 74% ऑफ यूज़र्स आर लाइकली टू रिटर्न टू मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है उसी पे लोग ज़्यादा जाना चाहता है। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स इम्प्रूव द ओपिनियन ऑफ मोर देन 60% ऑफ यूज़र्स। तो अगर मेरा वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है तो लोग बार बार आएगा और अपना ओपिनियन ओपिनियन मतलब अपना अच्छा बोलेगा उस चीज़ को। 67% यूजर्स आर मोर लाइकली टू बाई फ्रॉम मोबाइल। हम लोग जब कुछ भी शॉप करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हर शॉपिंग साइट का तो ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं। तो कुछ कुछ शॉपिंग साइट्स का हम लोग वेबसाइट में भी जाते हैं। तो अगर वेबसाइट अच्छा नहीं खुलेगा तो वहाँ से शॉपिंग नहीं होगा, मतलब शॉपिंग नहीं करेगा। तो इसीलिए जो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होता है उसी पे लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं। प्लस गूगल भी जिस वेबसाइट जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल यूज़र के लिए बना हुआ है, उसको पहले इंडेक्स और क्रॉल करता है। ठीक है। तो ये सारा चीज़ पॉइंट में रख के हम लोग मोबाइल एसईओ करेंगे। तो ये मोबाइल एसईओ का इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो मोबाइल एसईओ कैसे करेंगे हम लोग, उसका भी कुछ कुछ पॉइंटर्स है। तो 9 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव मोबाइल एसईओ स्ट्रेटेजी। तो सबसे फर्स्ट तुम लोग मोबाइल एसईओ क्या होता है उस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लो। मोबाइल एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू इंश्योर दैट योर साइट लुक ग्रेट ऑन मोबाइल डिवाइस। ये एक लाइन मोबाइल एसईओ का लिखो। उसके बाद नीचे पॉइंटर्स बताएंगे क्या क्या चीज़ हम लोग करते हैं मोबाइल एसईओ के लिए। হয়ে গেছে স্যার। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में सबसे फर्स्ट है इम्प्रूव योर साइट लोड स्पीड, जो अभी हम लोग कोर वेब वाइटल में पढ़े। ठीक है। साइट का लोड स्पीड हमको बढ़ाना है। योर साइट लोड टाइम इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ। तो इसमें और कुछ डिटेल्स लिखना नहीं है, इसमें पॉइंटर से लिखो, क्योंकि
ऑलरेडी हम लोग लोड टाइम लिख चुके हैं कितना होना चाहिए। ये है गूगल पेज इंसाइट, जिस पे हम लोग चेक किए थे अभी। ये वाला, ये गूगल का ही टूल है, ठीक है। कहाँ गया? मोबाइल एसईओ। तो फर्स्ट पॉइंटर्स लिखो, इम्प्रूव योर साइट लोड टाइम। हो गया फर्स्ट पॉइंट। हाँ सर। सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेट रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है, तुम लोग का लिखाया हुआ था, पता है, याद है कि नहीं? हाँ सर। तो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो गया। हाँ सर हो गया। थर्ड इज फोकस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट है कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसे अच्छा कर सकते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस, फोकस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर ये पॉइंटर्स है। फर्स्ट पॉइंट है थंब फ्रेंडली डिज़ाइन। थंब फ्रेंडली डिज़ाइन क्यों? थंब फ्रेंडली डिज़ाइन क्या होता है? मोबाइल में हम लोग का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या, कौन सा उंगली होता है? थंब, होता है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर हम लोग थंब फ्रेंडली डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब जस्ट अप एंड डाउन स्क्रॉल हो, ठीक है, तो वो थंब फ्रेंडली डिज़ाइन अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि यूज़र प्राइमरीली ब्राउज विद देयर थम्स ऑन मोबाइल डिवाइस। तो हमारा डिज़ाइन जो हो वो थंब फ्रेंडली होना चाहिए। फोकस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस में फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंडर में पॉइंट है, ठीक है, थंब फ्रेंडली डिज़ाइन।
देन इजी टू फाइंड कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शंस क्या होता है? তোমাদেরই জিজ্ঞেস করছি, কি হয় কল টু অ্যাকশন? স্যার ঠিক বলতে পারবো না স্যার ওটা। সিটিএ বাটন, সিটিএ বাটন কল টু অ্যাকশন, মানে যতগুলো বাটনস হয় বা কোনো জিনিস পেজে ক্লিকেবল হয় ওটাকে বলে সিটিএ, কল টু অ্যাকশন। মানে পেজ খুললে যে কোনো বাটন যদি আমরা দেখি বা যে কোনো জিনিস একটা ক্লিকেবল হচ্ছে, যেরকম ক্লিক টু কল, ক্লিক টু হ্যাঁ। হোয়াটসঅ্যাপ, তো এগুলোকে বলে সিটিএ বাটন, কল টু অ্যাকশন। আচ্ছা। ঠিক আছে? হ্যাঁ। তো ইজি টু ফাইন্ড কল টু অ্যাকশন, মোবাইলে কল টু অ্যাকশন যেন ইজিলি খুঁজে পাওয়া যায় সেরম হওয়া উচিত। আচ্ছা। দেন ensure font is legible on smaller device। legible মানে ফন্টটা যেন দেখা যায়, যদি আমি খুব ছোট ফন্ট করে দিই মোবাইলে তো আমার ফন্টটা দেখা যাবে না, সেই জন্যে একটু ফন্ট साइज मोबाइल जन्य बड़ो रखा उचित। तो ये तीनों पॉइंटर्स जो है ये यूज़र एक्सपीरियंस के अंडर में जाएगा। तीनों पॉइंटर्स को लिख लो। थंब फ्रेंडली डिज़ाइन, इजी टू फाइंड कॉल टू एक्शन, और font is legible on smart smaller device।
हो गया। হয়েছে। बारित मिजान संदीप गायब हो गया। हाँ सर बोलिए ना। मैं ये हाँ देखो। सर है। अच्छा, नंबर 4, बी केयरफुल ऑफ पॉपअप्स। जब हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पॉपअप्स आता है ना, तो हाँ पॉपअप सर से क्या वही होता सब है। एक्सेप्ट ऑल कुकीज वगैरह ये सब आता हाँ, रहता पॉपअप से क्या होता है, यूज़र इरिटेट होता है। तो पॉपअप्स नहीं आना चाहिए, या आए भी तो उसमें ये जो क्रॉस करने का ऑप्शन होना चाहिए, प्रॉपर पॉपअप्स को काट सके। बहुत सारा साइट होता है कि पॉपअप्स को काट नहीं सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। पॉपअप्स को काट सके वैसा ऑप्शन होना चाहिए। तो ये पॉइंटर्स लिखो, बी केयरफुल ऑफ पॉपअप्स। और दूसरा, यू शुड मेक श्योर दैट योर पॉपअप डिस्प्ले एन ईजी वे टू गेट रीड ऑफ देम। अगर पॉपअप है तो उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखो। बी केयरफुल ऑफ पॉपअप्स, और ये वाला। फिर फिफ्थ पॉइंट है, ऑप्टिमाइज फॉर लोकल। जैसे मोबाइल से सबसे ज़्यादा सर्च होता है नियर मी कीवर्ड से। हम लोग कुछ भी चाहिए होता है तो हम लोग मोबाइल से सर्च करते हैं, ये नियर मी, वो नियर मी। तो लोकल मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए। लोकल कैसे ऑप्टिमाइज होगा, हम लोग लोकल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी। तो ये सारा कीवर्ड यूज़ करने से हम लोग का वेबसाइट जो है लोकल के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा।
सिटी का नाम, अच्छा। हम्म। दिस सर्विस इन कोलकाता, तो वो हम्म। लोकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अच्छा। यूजिंग लोकल कीवर्ड्स विल हेल्प यू अपेयर इन लोकल सर्च रिजल्ट। ठीक है, ये वाला ऑप्टिमाइज फॉर लोकल, और नीचे वाला लाइन लिखो लोकल सर्च रिजल्ट का। हो गया 5 पॉइंट, 5th पॉइंट हुआ। हाँ सर। 6th पॉइंट, इम्प्लीमेंट क्लीन एंड इजी टू यूज नेविगेशन बार। मतलब मोबाइल पे जो नेविगेशन होता है वो ऐसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट ऐसे लिखा हुआ ऊपर नहीं आता है। जब भी वो साइट मोबाइल में चला जाता है तो ऐसे नेविगेशन साइड में चला जाता है, उसको क्लिक करने से सारा दिखता है। तो इजी टू यूज़ नेविगेशन बार सबसे कॉमन नेविगेशन बार होता है, इसको हैमबर्गर मेनू बोलता है। तो ये नेविगेशन बार होने से अच्छा रहता है। ठीक है। हाँ सर। द बेस्ट वे टू क्रिएट मोबाइल फ्रेंडली नेविगेशन बाय यूजिंग अ हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, वो जो सेलेक्टेड लाइन है वो लिखो और 6th वाला पॉइंटर्स लिखो।
हो गया। हाँ सर। राइट सर। সেভেন্থ পয়েন্ট অপটিমাইজ টাইটেল ট্যাগ অ্যান্ড মেটা ডেসক্রিপশন। এটা তো আগেও বলা আছে যে কত টাইটেল ট্যাগ আর मेटा डिस्क्रिप्शन हवा उचित। तो सर 10। हम 1 सेकंड में दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहे सर, इसका इसका चार्ज खत्म हो गया सर, 1 सेकंड में हम ज्वाइन कर रहे, ठीक है जी। ठीक है, 7 पॉइंट लिखो। ज़्यादा बड़ा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मोबाइल पे पूरा नहीं आएगा। हो गया, 7 पॉइंट हुआ। বারিদ হয়ে গেছে। हाँ सर। 8 পয়েন্ট ক্রিয়েট আ সেপারেট মোবাইল ইউআরএল। এটা দরকার নেই লেখা, কেন এখন মোবাইল ইউআরএল আলাদা ক্রিয়েট করা হয় না। ক্রিয়েট মোবাইল কন্টেন্ট, 8 পয়েন্ট এটা লেখো। মোবাইল কন্টেন্ট মানে মোবাইল কন্টেন্টে ছোট ছোট জিনিস থাকবে। मोबाइल कंटेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने, पैराग्राफ छोटा छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं रहेगा, 2-3 सेंटेंस पैराग्राफ रहेगा।
हो गया 9 पॉइंट। हाँ सर। ठीक है, 9 पॉइंट तक ही था ये मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और वाइटल। आज इतना ही रहने दो, बहुत ज़्यादा थ्योरी थ्योरी हो रहा है, बोर लग रहा है। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट डे क्लास में कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। ऑडिट बाकी है, साइट ऑडिट। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। बारिश एंजॉय करो। मोबाइल ठीक है, तो थैंक यू सर। क्या बोल रहा है? अरे सर, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। हम पूछ रहे सर क्लास हो गया ना? हाँ, आज और ज़्यादा नहीं कराएंगे, थ्योरी थ्योरी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है सर, ठीक। बोर्ड टाइप लग रहा है। ठीक है सर। थैंक परसों यू आओ, सर आप। फिर ठीक। प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, ठीक। चलो कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, तुम लोग देख लो। ठीक है सर। ठीक है। आज के